हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस। प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो पावर शेयरिंग यानी कि पावर को शेयर करने या बांटने के दो मेन कारण होते हैं, दो मेन रीज़न हैं। एक प्रूडेंशियल रीज़न और एक मोरल रीज़न। इनकी वजह से ही पावर को शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न क्या होता है? प्रूडेंशियल रीजन आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। प्रूडेंशियल रीजन इस चीज़ पर बेस होता है कि किस चीज़ से गेन होगा, किस चीज़ से फ़ायदा होगा और किस चीज़ से लॉस होगा। इसको ध्यान में रखते हुए प्रूडेंशियल रीजन्स होते हैं, जो कि पावर शेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रूडेंशियल रीजन हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। प्रूडेंशियल रीजन्स जो कोई कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कोई झगड़ा होता है सोशल ग्रुप्स, सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स में जो झगड़ा होता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं प्रूडेंशियल रीजंस। प्रूडेंशियल रीजन आप समझ गए होंगे, समझदारी भरे हुए रीजंस, उन्हें प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं, जो कि इस समझदारी मतलब कि समझदारी से लिए जाते हैं, जैसे कि गेन्स और लॉसेस को ध्यान में रखते हुए और कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाने के लिए। तो ये समझदारी है ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स बचाएंगे, तो ये प्रूडेंशियल रीज़न होता है। दे आर गुड वे टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये भी समझदारी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करते हैं प्रूडेंशियल रीजन, यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो स्टेबल रहती है प्रूडेंशियल रीजन की वजह से, यानी कि स्थिर रहती है बार बार, मतलब कोई उसमें झगड़े नहीं होते। तो इसलिए ये प्रूडेंशियल रीजन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, प्रूडेंशियल रीजन का एग्जाम्पल है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज वे कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं जैसे कि वुमेन्स के लिए कुछ सीट्स बचा दी गई हैं लोकसभा में, और विलेज पंचायत में भी कुछ सीट्स बचा दी हैं। तो ये जो मतलब कुछ सीटें, जैसे कि चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उनमें कुछ सीट्स यानी कि कुछ पद बचा दिए जाते हैं कि नहीं, जैसे वुमेन्स के लिए, जैसे हैंडीकैप्ड के लिए, या फिर SC STs के लिए, तो वे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में आते हैं। तो ये एक समझदारी भरा हुआ डिसीजन है, इससे पावर इक्वली शेयर हो रही है रिजर्व करके कॉन्स्टिट्यूंसीज को, और ये रीजंस कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाते हैं, और ये गेन्स और लॉसेस को ध्यान में रखते हुए प्रूडेंशियल रीजन लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मोरल रीजंस। मोरल रीजंस क्या होते हैं? पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मोरल मतलब बेसिक होता है, मतलब मोरल तो नॉर्मल जैसे बेसिक चीज़ कोई होती है वही मॉरल होता है। जैसे कि पावर शेयरिंग इज़ बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्पिरिट है, यानी कि डेमोक्रेसी का मेन चीज़ ही पावर शेयरिंग है। और पावर डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज हु आर अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। तो ये भी एक मोरल रीज़न हुआ पावर शेयरिंग का, कि जो डेमोक्रेटिक रूल होता है वो उन लोगों को इन्वॉल्व करता है पावर शेयरिंग में जो कि उससे प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि पीपल पीपल इफेक्ट होते हैं। सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है तो वो एक मोरल रीजन में आ गया। होपफुली आप समझ रहे होंगे। अगर कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है, छोटी सी भी बात, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए। तो ये मोरल रीज़न हो गया, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है। इसमें मतलब कुछ समझदारी भरी जैसी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व करता है पावर को शेयर करने में, जो कि उससे इफेक्ट हो रहे हैं। ये तो नॉर्मल बात है, इसमें समझदारी तो उसके जैसी कुछ नहीं है ना। जैसे समझदारी लेके रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दी जिससे कोई झगड़े ना हो, वुमेन्स मतलब कुछ वो ना करें, या फिर SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस कुछ वो ना करें कि आपने हमारे साथ पावर शेयरिंग नहीं की। तो वो समझदारी भरा डिसीजन है, ये तो बेसिक मोरल वैल्यूज़ हैं कि वो उनके साथ शेयर कर रही है पावर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। पीपल को ये इस चीज़ का राइट होता है कि वे किस तरीके से गवर्न हो रहे हैं, मतलब किस तरीके से उन्हें आप कह सकते हैं उन पर किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ लाई जा रही है, उन्हें किस तरीके से राज किया जा रहा है उनके ऊपर। तो इसके लिए पीपल बिल्कुल फ्री होते हैं, वे कंसल्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तो ये मोरल रीज़न है, बहुत ही बेसिक रीज़न है। डेमोक्रेसी की बेसिक बात यही है कि पीपल कंसल्ट कर सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से रूल किया जा रहा है, और आंसर देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसका एग्जाम्पल देखिए,
Decentralization of power, it means formation of state government, local government is an example of moral reason. इसका एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को तोड़ देना। पावर को तोड़ देना मतलब सिर्फ किसी एक के पास पावर नहीं होगी, पावर को बांट दिया स्टेट लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट में, तो ये एक मोरल रीज़न आ गया। अब जो पीपल वहाँ के इफेक्टेड हो रहे हैं, मान लो कि अगर एक गवर्नमेंट होती सेंट्रल पे, तो पीपल, बहुत सारे पीपल इफेक्टेड हो रहे हैं ऐसे, तो मतलब किसी कोई अगर पॉलिसी ला रही है गवर्नमेंट, तो वे तो ऐसे पूछ नहीं पाएंगे, इतने सबका जवाब भी नहीं दे पाएगी गवर्नमेंट। तो इसलिए बहुत मतलब स्टेट्स के लिए, जैसे कोई कोई बेसिक कोई स्टेट है एक, तो उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, जिसे सीएम बना दिया कि वो वहाँ का देखेगा, जिससे अगर पीपल को कोई भी क्वेश्चन हो तो वे उनसे पूछ ले, और उसे अपने स्टेट के बारे में बहुत कुछ पता भी होगा। तो ये एक मोरल रीज़न आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो होपफुली बस यही था इस प्रूडेंशियल और मोरल रीज़न में। अभी भी कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और मैं उसका जवाब दे दूँगा। और ये जो मैंने आपको बताया प्रूडेंशियल और मोरल रीज़न पूरा, इस पे से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, एक्सप्लेन। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, मतलब पावर शेयरिंग की ज़रूरत ही क्यों है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये पूरा लिखना होगा। और ये आ सकता है वाई इज़ पावर शेयरिंग नेसेसरी इन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। ये भी, इसका आंसर भी यही होगा कि पावर शेयरिंग नेसेसरी क्यों है, दो रीजंस की वजह से नेसेसरी है, प्रूडेंशियल रीज़न की और मोरल रीज़न की, और उन दोनों को आप एक्सप्लेन कर देना। तो इस छोटे से टॉपिक में यही है, समझ आ गया होगा आपको। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।